कभी सोचा है कि एक स्कूल कितना ज्यादा अजीब हो सकता है? तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही एनिमेटेड कहानी के जरिए एक भारतीय हाई स्कूल की दुनिया में गोता लगाते हैं, जो सच में किसी कॉमेडी और हॉरर फिल्म का मिक्सचर जैसा था। ये कहानी सुनने में मजेदार है, पर साथ ही उन डरावने अनुभवों को भी दिखाती है, जिनसे शायद कई लोग गुजरे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये अजीब सा सफर। जरा सोचिए, सुबह सुबह की असेंबली हो रही है और ये लाइन पड़ी जा रही है। अब ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं था, नहीं नहीं, ये तो स्कूल की ऑफिशियल पॉलिसी थी। रोज सुबह जिन स्टूडेंट्स ने फीस नहीं दी होती थी, उन्हें सबके सामने खड़ा करके बेइज्जत किया जाता था। और सबसे मजेदार बात जानते क्या थी? ये लाइन पढ़ने वाला स्टूडेंट खुद उन्हीं में से एक होता था। बस समझ लीजिए, यहीं से पूरे दिन का टोन सेट हो जाता था। और हाँ, इसी माहौल से शुरू करते हैं अपना पहला सेक्शन, स्कूल की वो अजीब असेंबली जो इस स्कूल के पूरे कल्चर की कह सकते हैं बुनियाद थी। एक बार की बात है, प्रिंसिपल मैडम ने कोई नारी शक्ति अवार्ड खरीद लिया। और इसका जश्न कैसे मनाया गया? सारी स्टूडेंट्स को 2 घंटे तक चिलचिलाती धूप में खड़ा रखकर। चारों तरफ सजा पाए हुए बच्चों की लाशें बिछी होती थी। मतलब वो बेचारे बच्चे जो प्रार्थना के दौरान जरा सा हिलने की गुस्ताखी कर बैठे थे। तो देखिए, जहां एक स्कूल असेंबली प्रेरणा और शांति की जगह होनी चाहिए, इस स्कूल में वो किसी टॉर्चर चेंबर से कम नहीं थी। ये शांत चिंतन का नहीं, बल्कि टीचरों की नजरों से बचकर खुद को सजा से बचाने का एक सर्वाइवल गेम था। प्रेरणादायक विचार? अरे नहीं, यहां तो सिर्फ सबके सामने अपमान मिलता था। और पता है, इन सजाओं के लिए अपराध क्या थे? सुन के हैरानी होगी। प्रार्थना में आंखें खोल लेना, थोड़ा सा हिलडुल लेना, या माथे से पसीना पोंछना। और हाँ, सबसे बड़ा महाअपराध, बालों में तेल लगा के ना आना। मतलब इन छोटी छोटी बातों पर सजा ऐसी मिलती थी जैसे किसी ने स्कूल में बम लगा दिया हो। चलिए अब असेंबली से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं स्कूल के बिजनेस मॉडल की। और यहाँ सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं, बल्कि स्टूडेंट से लेकर स्टाफ तक हर कोई अपना अपना साइड हसल चलाने में लगा हुआ था। कहानी का हमारा हीरो हार्डी एक आर्टिस्ट था। वो 100 रुपए में स्केच बनाता था, लेकिन लड़कियों के लिए उसकी सर्विस एकदम फ्री थी। अब इसी ऑफर के चक्कर में उसने चमेली नाम की एक लड़की का स्केच मुफ्त में बना दिया। चमेली तो खुश हो गई, पर उसके बॉयफ्रेंड राजेश को ये फ्री सर्विस वाला फंडा बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने अपने दोस्तों के साथ आकर हार्डी की अच्छी खासी धुनाई कर दी। अब जब स्टूडेंट्स अपना बिजनेस चला रहे थे, तो भला टीचर्स कैसे पीछे रहते? स्टाफ रूम में रोज बड़ी गंभीर मीटिंग्स होती थीं और उनका एजेंडा सिर्फ एक ही होता था, स्टूडेंट्स की जेब से पैसे निकालने के नए और क्रिएटिव तरीके क्या हो सकते हैं। और इन्हीं मीटिंग से एक जीनियस आइडिया निकला, स्मार्ट क्लास। प्लान एकदम सिंपल था। एक क्लास में एक प्रोजेक्टर लगाओ, उसे स्मार्ट क्लास का नाम दे दो, सारे बच्चों से एक्स्ट्रा फीस वसूल करो और बस मुनाफा ही मुनाफा। पर असल में ये स्मार्ट क्लास एक कॉमेडी सर्कस निकली। हफ्ते में सिर्फ एक पीरियड होता था। जिन्होंने फीस नहीं दी उन्हें क्लास से बाहर भगा दिया जाता। प्रोजेक्टर की आधी लाइट तो छत पर जाती थी और जब तक उसे कोई ठीक करने की कोशिश करता तब तक पीरियड ही खत्म हो जाता। आखिरकार एक दिन एक बहादुर स्टूडेंट ने तंग आकर प्रोजेक्टर की केबल ही चुरा ली और स्कूल के स्मार्ट बनने का सपना वहीं का वहीं रह गया। चलिए अब बात करते हैं स्कूल की सजाओं की, मतलब पनिशमेंट्स की, जो अक्सर जुर्म से कहीं ज्यादा संगीन होती थी। याद है वो असेंबली वाला महाअपराध, बालों में तेल लगाकर ना आना? ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं मानी जाती थी। ये एक ऐसा संगीन जुर्म था जिसकी सजा सीधे स्कूल की काल कोठरी में दी जाती थी। अब ये काल कोठरी क्या थी? ये स्कूल का अपना एक खुफिया टॉर्चर रूम था। जी हां, एक खास कमरा जहां अनुशासन के नाम पर ऐसी सजाएं मिलती थीं कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। और हमारे तेल न लगाने वाले मुजरिम को सीधा वहीं ले जाया गया। और सजा क्या मिली? उस स्टूडेंट के सिर पर सोयाबीन तेल का पूरा 25 लीटर का कैन खाली कर दिया गया। जी हां, सही सुना, 25 लीटर। और ये सजा इस स्कूल की क्रूरता का बस एक छोटा सा नमूना थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, एक लव लेटर की इन्वेस्टिगेशन। एक ऐसी घटना जिसने स्कूल की सारी अजीबोगरीब प्राथमिकताओं को एक साथ सामने लाकर खड़ा कर दिया। हुआ यूं कि एक दिन स्कूल में जैसे भूकंप आ गया। वजह? चमेली के नाम लिखा एक लव लेटर एक टीचर के हाथ लग गया था। और इसे किसी बच्चे की शरारत की तरह नहीं, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह ट्रीट किया गया। पढ़ाई लिखाई सब बंद, पूरा का पूरा स्कूल इन्वेस्टिगेशन में जुट गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं था।
छुट्टी पर गए टीचर्स को वापस बुला लिया गया। एक एक्सपर्ट आया जो सिर्फ चेहरा देखकर मुजरिम पहचानने का दावा करता था। कई संदिग्धों को काल कोठरी में टॉर्चर भी किया गया। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बीच क्लास में चमेली का बॉयफ्रेंड राजेश खड़ा हुआ और उसने सीधा हमारे स्केच आर्टिस्ट हार्डी पर इल्जाम लगा दिया। बस और क्या चाहिए था, हार्डी को फौरन मुख्य संदिग्ध मानकर पकड़ लिया गया। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आया। टीचर्स ने हार्डी का चेहरा देखा और एक मत होकर फैसला सुनाया, नहीं, ये इतना मासूम चेहरा ऐसा काम कर ही नहीं सकता, जरूर इसे किसी ने फंसाया है। और अब वो हार्डी पर ही दबाव डालने लगे कि वो उसका नाम बताए जिसने उसे फंसाया है। मतलब कमाल का लॉजिक था। पर इतना सब ड्रामा, टॉर्चर और इन्वेस्टिगेशन के बाद भी असली सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा था कि आखिर वो लव लेटर लिखा किसने था। और ऐसी सवाल के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, एक अनसुलझा रहस्य। जिस दिन राजेश ने हार्डी पर इल्जाम लगाया था, वो स्कूल में उसका आखिरी दिन साबित हुआ। अगले दिन से राजेश रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। वो फिर कभी स्कूल में नजर नहीं आया। तो फिर वो लव लेटर लिखा किसने था? ये सवाल आज भी एक राज बना हुआ है। ये कहानी हमें उस अजीब और मजेदार दुनिया की एक झलक दिखाती है और एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है, क्या स्कूल वाकई सिर्फ पढ़ाई की जगह होते हैं या फिर वो खुद में एक ऐसी दुनिया है जिसके रहस्य कभी पूरी तरह नहीं खुलते।